थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, तो टॉपिक बताना अब महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए सीधा हम वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले होता है लॉयर। तो लॉयर का जो हिंदी होता है वो होता है विधि स्नातक। यदि कोई छात्र विधि में स्नातक कर लेता है तो उसे लॉयर कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट यदि एलएलबी कर लिया है तो उसे भी लॉयर कहा जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई स्टूडेंट प्री लॉ कर लिया है तो उसको भी लॉयर कहा जाएगा। प्री लॉ जो होता है वो 5 साल का होता है और कोई भी स्टूडेंट 10+2 करने के बाद प्री लॉ में एडमिशन ले सकता है। वही एलएलबी करने के लिए कोई भी स्टूडेंट स्नातक यानी कि ग्रेजुएट यदि है तो उसके बाद ही वो एलएलबी का कोर्स कर सकता है। ठीक है, तो प्री लॉ जो है वो 5 साल का होता है। ठीक है, यानी कि ड्यूरेशन जो है उसका सेशन वो 5 साल में कंप्लीट होता है प्री लॉ, और एलएलबी जो है ये 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दोनों में जो है दोनों का वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, क्योंकि 10+2 करने के बाद जो 2 साल है, ठीक है, वो 2 साल के बाद ही मुख्य रूप से लॉ का मतलब पढ़ाई उसका शुरू होता है। ठीक है, तो एक होता है प्री लॉ, एक होता है एलएलबी, ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो ये दोनों जो भी स्टूडेंट पास कर लिया है उसे लॉयर कहा जाएगा, यानी कि विधि स्नातक यदि पास करता है तो उसे लॉयर कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉयर किसको कहते हैं। ठीक है, और यही लॉयर यदि आगे चल के बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल करवा लेता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। ठीक है, तो लॉयर से एडवोकेट बनना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का काम है। यदि वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो उस दिन से वो एडवोकेट बन जाता है। और यदि एडवोकेट बन गया है उसके बाद वो कोर्ट में कोई भी व्यक्ति की तरफ से मतलब केस को फाइट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति का पक्ष ले सकता है। ठीक है, एडवोकेट। और लॉयर कोई व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बैरिस्टर के बारे में। यदि कोई स्टूडेंट लॉ का डिग्री इंग्लैंड से लेता है तो उसको बैरिस्टर कहा जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, जिसको मतलब शॉर्ट में पीपी कहा जाता है, और इसका हिंदी में नाम होता है लोक अभियोजन। ठीक है, तो स्टेट के तरफ से यदि पीड़ित का जो पक्ष लेता है उसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में पीपी भी कहते हैं। यानी कि आप लोग देखे होंगे जब भी कोई एफआईआर होता है तो उसमें स्टेट का नाम आ जाता है। जैसे कोई मतलब बिहार में यदि कोई एफआईआर दर्ज हुआ है तो एफआईआर दर्ज करने वाला का नाम होगा, और वर्सेज में जो है स्टेट ऑफ बिहार आएगा, या फिर अदर भी आता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि महाराष्ट्र में कोई मतलब केस फाइल होता है, कोई एफआईआर फाइल होता है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैंने बहुत सारा जो है माननीय हाईकोर्ट का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी जो साझा किया है, उसमें आप भी देखे होंगे वर्सेज के बाद जो है स्टेट ऑफ बिहार था, स्टेट ऑफ यूपी था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था, मतलब अलग-अलग जो है जजमेंट में अलग-अलग होता है। ठीक है, तो जो स्टेट है वो स्टेट का नाम होता है। तो स्टेट की तरफ से जो पीड़िता का पक्ष रखा जाता है वो पीपी के द्वारा ही रखा जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में, जिसका हिंदी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये स्टेट के तरफ से स्टेट का ही पक्ष को रखता है, इसी को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, इसका हिंदी होता है महान्यायवादी। ठीक है, तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार का जो पक्ष को रखता है उसी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल का। तो अटॉर्नी जनरल का जो असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसी को सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल को कार्य में मतलब जो भी कार्य होता है उस कार्य में मदद करता है, मतलब उसका जो है निगरानी में ये कार्य करता है, उसका देखरेख में ये काम करता है। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो असिस्टेंट होता है किसका? अटॉर्नी जनरल का। तो मैंने संक्षेप में मतलब हर चीज़ को बताने का पूरा प्रयास किया है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमको काफ़ी पहले से कहा जा रहा था, लेकिन ये इतना छोटा-मोटा बात था, हमें लगा कि आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी जो है आज वीडियो लेकर उपस्थित हो गए। जब भी आप कोर्ट जाएँगे तो ये सब शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो ये सब जो है जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है यदि आप कोर्ट जाएँगे तो।